हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान बैच क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उड़ान बैच हिंदी मीडियम क्लास 11 डाल देंगे, देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तभी सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले डायमेंशन को, मतलब वीमा को। वीमा जो है यहाँ से एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का बिल्कुल फिक्स है, आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीमा ये जो टॉपिक है ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब क्या होता है वीमा के अंदर, जब हमने ये पढ़ा कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये पूरक राशियां, तीनों राशियां पढ़ी, तो हमने देखा जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूल राशियों से पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। तो ऐसा कहा गया कि जितने भी सूत्र हैं उन सबको मूल राशि के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो? मूल राशि के रूप में लिखो। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर डिफाइन को देखेंगे। जितने भी सूत्र हैं उन सबको किसके रूप में लिखो? मूल राशियों के रूप में लिखो। और उसके अंदर भी 3 बातें फिक्स कर दी गई कि जहां पर भी आपको द्रव्यमान नजर आ जाए, तो उसे कैपिटल M से लिखना है। जहां पर आपको लंबाई नजर आ जाए उसको कैपिटल L से लिखना है। लंबाई नजर आ जाए तो उसको लिखना है कैपिटल L से। और जहां पर समय नजर आ जाए उसे कैपिटल T से लिखना है। डायमेंशन में ये 3 ज़्यादा काम आएगी। टोटल 4 मूल राशियां होती है वैसे तो, पर जब हम वीमा की बात करेंगे तो वीमा क्या बोलता है, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसे मूल राशियों के रूप में लिखो सबसे पहले तो। और मूल राशियों में भी क्या करो, आप द्रव्यमान को n से, लंबाई को L से, समय को T से लिखो। अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे हुआ समय। अब आप इस सूत्र को देखिए, बताओ इनमें से दूरी क्या है? लंबाई एक तरह की लंबाई है तो क्या लिखोगे? ऊपर L लिखोगे। और जो समय, इन तीनों में से क्या है? समय ही है, तो समय को किससे लिखना है? T से। ऊपर लाऊंगा तो L की जगह है, T ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। L ऊपर अपनी जगह पर है तो L की घात 1 है, M नहीं है तो M की घात कितनी लिखोगे? 0। और ब्रैकेट बना के बंद कर दो, तो इसे बोलते हैं विमीय सूत्र। बन गया, बस इतना सा है, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। विमीय सूत्र क्या होता है? आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय की ध्यान रखना है, MLT से लिखते हैं। तो सभी सूत्रों को आप MLT के रूप में लिखो। जितने भी सूत्र हैं किस में लिखो? आप MLT के रूप में लिखो। तो MLT की फॉर्म में लिखोगे तो उसकी जो घातें होती हैं उनकी घातों को तो बोलते हैं वीमा या वीमाएं, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और उसको कैपिटल M से ऐसे लिखते हैं पूरा, तो उस सूत्र को बोलते हैं विमीय सूत्र। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। देखो क्या है, जितने भी भौतिक राशियां हैं उन सबको आप मूल राशियों के रूप में लिखो। और मूल राशियों में भी क्या करो, मूल राशियां जो 3 है ना, इनको M, द्रव्यमान को M, लंबाई को L, समय को T, मतलब MLT के रूप में लिखो। सीधी बात यह है। तो जितनी भी भौतिक राशियों को अगर आप MLT के रूप में लिखोगे तो MLT की घातें, मतलब मूल राशियों की जो घातें आएंगी उन्हें तो विमाएं बोलेंगे, और इस सूत्र को क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र बोलेंगे। अब जैसे मैंने चाल का बताया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे निकालेंगे अपन ये विमीय सूत्र। उससे पहले इसकी परिभाषा देखो। भौतिक राशि को मूल मात्रक क्या क्या होते हैं? MLT 4 और होते हैं, पर ये 3 जनरली काम आते हैं यहाँ पे, के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को भौतिक राशि की वीमा कहते हैं। सॉरी, लिखना भूल गया था। भौतिक राशि की वीमा कहते हैं। उन पर लगाई गई घातों को भौतिक राशि क्या कहते हैं? वीमा कहते हैं। और जो ये भौतिक राशि होती है अगर उसे ब्रैकेट से बंद करते हैं, बड़े ब्रैकेट से, तो उसे क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र बोलते हैं। किसी भौतिक राशि की वीमा व प्रत्येक मूल मात्रकों को बड़े अक्षर से लिखो, वीमा को लिखो, और मूल मात्रक मतलब MLT को बड़े अक्षर से लिखो, और उसे बड़े कोष्टक में क्या कर दो? आप लिखते हो, बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हो, तो बनने वाला सूत्र जो है वो क्या कहलाएगा? विमीय सूत्र कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ जाए। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। PQ मतलब होता है भौतिक राशि, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, F मतलब फॉर्मूला मतलब सूत्र, और यहाँ पर हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ये चीज़? विमीय सूत्र शॉर्ट में लिखने में दिक्कत थोड़ी है। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। वैसे भी आपको
जितने भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन, वीमा, ये सब के आपको कम से कम इनकी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। भौतिक राशि लेते हैं अपन। सबसे पहले कौन सी लेते हैं अपन, मान लेते हैं अपन ले लेते हैं क्षेत्रफल। सबसे फर्स्ट नंबर पे लेते हैं अपन क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एल और बी मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या एक तरह की लंबाई है, दोनों क्या एक तरह की लंबाई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको L2। दोनों लंबाई ना, तो दो हो गई लंबाई तो L2। M यहाँ पर क्या है, 0 है। समय भी कितना है, 0 है। अब अपन देखते हैं आयतन की। 2-3 निकालेंगे ताकि आपको पूरी ही समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए आपको। सूत्र भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें आते रहेंगे बार बार, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू, ये तीनों लंबाई है, द्रव्यमान तो कहीं नहीं है, तीनों लंबाई है, समय भी कहीं नहीं है, तो ये इसकी विमा। चाल और वेग की विमा सेम रहेगी, देखो, क्योंकि इसका दूरी बट्टे हुए समय और इसका होता है विस्थापन बट्टे हुए समय। दूरी और विस्थापन दोनों एक लंबाई है, दूरी हो या विस्थापन हो, दोनों एक तरह की क्या है, लंबाई है। तो ऊपर आ गया L, नीचे आ गया T। तो T ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, M तो है ही नहीं, तो M0 L T-1। L की घात कितनी है, 1 है। 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। L की घात 1 है वहाँ पे। अगला लिखो, एक को लिख बता देता हूँ आपको, बाकी आप लोग अपनी बुक जो है ना एनसीईआरटी बुक में पीछे दे रखा है, हमारे बुक के लास्ट के 3-4 पन्नों के अंदर सारी विमाएं डायमेंशन एक साथ लिखी हुई है। त्वरण क्या है, पर वो याद नहीं करनी है आपको। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ये सूत्र हमें याद होंगे और सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, विमाएं निकाल सकते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा हुआ समय। तो वेग का हमने पहले निकाला था, वेग और चाल का सेम होता है, तो M0 L T-1 अपॉन एक और T आ जाएगा इसमें। ये तो वेग का ही है, वेग ऊपर समय नीचे, तो समय का ही रहा। अब समय ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M0 L1 तो चल ही रहा है, एक और T ऊपर जाएगा तो T-2 बन जाएगा। ये हमारी विमा आएगी, किसकी, त्वरण की विमा ये आएगी। ऐसे हम किसी की भी विमा निकाल सकते हैं, ये होता है विमीय सूत्र। अब इसके 3 अनुप्रयोग है हमारे सिलेबस में, किसके, विमा के 3 अनुप्रयोग हैं। तो अनुप्रयोगों को देखते हैं, विमा के अनुप्रयोग कितने अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है विमा के। कितने अनुप्रयोग है, 3। पहले का नाम है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से, पद्धति मतलब सिस्टम, MKS CGS वाला, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है। क्या लिखा, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये पहला अनुप्रयोग है, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपको MKS में दे रखा है, मान लो आपको मैंने 2 kg लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने आपको, 2 kg लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको 2 kg को बदलना है ग्राम में, मतलब kg किस में हो गया, MKS में हो गया एक तरह से। MKS में कैसे हुआ, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में आता है, किस में, MKS में। और अगर मैं बोल दूँ ग्राम में बदलो, तो आपने किस में बदल दिया, आपने ये ग्राम में तो CGS में बदल दिया। बस यही करना है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, पर काम यही है। पर थोड़ा सा इसमें इसका एक मेथड है, उस मेथड से करना है, विमीय मेथड से करना है, मतलब विमीय विधि से करना है। मतलब जैसे मैंने 2 kg को बदल दिया ग्राम में, तो क्या आंसर आया, 2000 हमारा आंसर है। तो यही हमसे पूछा जाएगा। तो अगर किसी भी भौतिक राशि को देखा जाए, तो आप देखो खुद, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। मान लो आप शक्कर लेके आए, शक्कर 2 kg लेके आए या 2000 ग्राम, एक ही तो बात है। अब इसको अगर मैं बोलूँ ये नंबर है, तो नंबर को लिखते हैं अपन N से। ये मात्रक को इंग्लिश में लिखते हैं U से, तो U1, ये हो गया N2, ये हो गया U2। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, बराबर। तो इस तरह से अपन को हमेशा क्वेश्चन में N2 पूछता है, हमको ये गिवन होता है और बोलता है ग्राम में निकालो। इस तरह का, मतलब थोड़ा घुमा के आएगा, एकदम ग्राम नहीं आएगा, समझाने का तरीका है, ठीक है। ऐसा पूछेगा तो आप N2 कैसे निकालोगे, तो N2 का फॉर्मूला क्या बन के आएगा आपको, N2 = N1 U1 अपॉन U2, ये फॉर्मूला बन के आता है।
और इसको वीमीय रूप में लिखने के लिए जो इसका मात्रक है ना, यूनिट या मात्रक, उसको अपन एमएलटी के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वीमा में तो एमएलटी यूज करते हैं ना, तो एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये सूत्र बन जाता है यहाँ पे कुछ ऐसा। सूत्र मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, अपने काम आता रहेगा। तो सूत्र बनता है N2 इक्वल टू N1, यही सूत्र है, N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। U1 मतलब मात्रक है, MLT की फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर चलेगा M1 नीचे M2, इसकी पावर A। पावर क्या होती थी? वीमा, घात वीमा होती थी, ठीक है। तो ये ABC घात है। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है, इसमें सीधा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। बस एक सूत्र बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सूत्र यूज करेंगे। L1 अपॉन L2 की पावर B, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये जो सूत्र है इसका यूज़ करना है, कैसे करते हैं अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझना तभी आपको एक पूरा समझ में आएगा और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको इसका कंसेप्ट या फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करते समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, वैसे जो मैंने समझाया था वही काम है, मगर ये वीमीय सूत्र से करना है। मतलब 2 kg को CGS में मतलब 2000 आंसर आएगा। पर इसमें किसका उपयोग करना है? हमें वीमाओं का उपयोग करना है। तो वीमाओं का उपयोग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है इसमें कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। मर्क्यूरी का घनत्व, मर्क्यूरी मतलब पारा का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे MKS में बदलो, MKS पद्धति में बदलो। देखो मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन कैसे लिखना भी होता है वो भी देखना। सबसे पहले आपको देखना होता है किस सिस्टम में या किस पद्धति में गिवन है, दिया हुआ है और किस में बदलना है। तो आप देखो ये गिवन किस में 13.6 किस में गिवन है? ग्राम और सेंटीमीटर। ये किस में आता है? CGS में आता है। तो CGS सिस्टम में आपको गिवन है, तो CGS सिस्टम गिवन है और आपको बदलना किस में है? MKS में बदलना है। पहला काम ये करो। फिर देखो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि क्या है? घनत्व है। घनत्व की अगर बात करूं मैं तो घनत्व की वीमा निकालनी है। घनत्व की हमें क्या करनी है? वीमा। जो भी भौतिक राशि उसकी वीमा निकालनी पड़ती है। वीमा निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन। द्रव्यमान बटे हुए आयतन से द्रव्यमान का तो M आ गया और आयतन के लिए क्या करते हो आप? L3। मैंने अभी निकाल के बताया था आयतन का, आयतन की वीमा। तो सूत्र क्या बनेगा? ML-3। L ऊपर पावर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना, तो ये हमारी वीमा आ गई। फिर क्या लिख लो आप, आपको क्या क्या गिवन है? आपको N1, M1, L1, T1 और इधर लिखना पड़ता है N2, M2, L2, T2। ये लिखने का तरीका है, इस तरह लिखो तो पूरे नंबर मिलेंगे। N1 हमेशा गिवन होगा, क्वेश्चन में उसे लिया जाता है जिसमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, उसको 1 में लिखा जाएगा। तो M1 में क्या आएगा? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। यहाँ पर N2 तो ज्ञात करना होता है हमेशा, और यहाँ पर क्या आएगा? kg में बदलना है, MKS में बदलना है। तो MKS के हिसाब से सोचो आप, MKS के हिसाब से क्या आएगा। और ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? ये CGS के हिसाब से लिखा है जिसमें दे रखा है, CGS दे रखा है ना हमको, और बदलना किस में? MKS। तो ये MKS के हिसाब से लिखा है। लेंथ को किस में लिखते हैं MKS के अंदर? तो मीटर के अंदर। ये मैंने बता रखा है पहले, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी से, बाकी आप देख के भी समझ सकते हो क्या है। ये लिखना समझ में आ गया। अब ये सारे मान रख दो सूत्र में और आपका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र क्या है हमारा? तो N2 इक्वल टू N1 कितना है? 13.6 इंटू M1 आएगा ऊपर। देखो M1 के लिए क्या आएगा? ग्राम, नीचे क्या है? kg, इनकी पावर क्या है? 1। इसमें क्या है? सेंटीमीटर अपॉन मीटर। देखो लेंथ में L1 क्या है? सेंटीमीटर, L2 क्या है? मीटर। वही लिखा मैंने। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 3। और ये हमारा सेकंड अपॉन सेकंड, इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 0। ये तो वैसे ही कट गया। सेकंड अपॉन सेकंड 1 हो गया। 1 की पावर 0, कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू, ग्राम से kg में जाएंगे तो 1000 का डिवाइड होता है। ग्राम
से केजी, छोटे से बड़ी इकाई मात्रक में जाते हैं तो हमेशा भाग लगता है, और इसमें आपको पता है 1 का 1000 का संबंध है ग्राम और केजी के अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। इसकी पावर कितनी है 3, वो तो हट ही गया तो इसको हटा दो। अब देखो n2 इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, n2 इक्वल टू मिला, देखो 10, ये कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3, 10 की घात 3, ऊपर आएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की घात -3 इंटू, इसको देखो ये है 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 2 -3, कैसे लिखा देखो 10 की पावर 2 ये होगा, और जो ब्रैकेट के बाहर जो घात होती है वो दोनों को, इसको और इसको दोनों को मिलेगी, 1 को मिलेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 की घात कुछ भी हो, इसको मिलेगी तो क्या होगा 10 की घात 2 तो खुद ही था, 10 की घात 2 तो खुद ही है, और इसकी पावर -3 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा n2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10 की घात, और ये देखो 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस है तो -6 आएगा, 10 की घात -6 हो जाएगा ना, हाथ में घात गुणा होती है, तो 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 की घात +6, प्लस का हो जाएगा ऊपर, प्लस का 6 बनेगा ऊपर आने में, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या है 10 की घात 3, ये हमारा n2 आंसर आ गया, ठीक है। उसके पीछे मात्रक भी लगा सकते हो, हमारे को क्वेश्चन में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, हमारा आंसर आएगा केजी किलोग्राम पर मीटर, आंसर आ जाएगा पीछे उसके। तो ये क्वेश्चन था, ये पूरा मेथड है लिखने का तरीका और का, ये विमीय विधि से है, आप बिना विमीय विधि के भी निकाल सकते हो। ग्राम से आपको केजी में जाना है तो 1000 गुणा कर दो, और सेंटीमीटर क्यूब से आपको मीटर में जाना है तो 100 का भाग 2 पर कितनी बार दोगे, 3 बार, क्यूब है, डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, पर इस मेथड से बदलना पड़ता है क्योंकि हमें विमीय विधि का उपयोग करने के लिए बोलता है एग्जाम में। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सिंपल था, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग और भी हैं।